हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। दोस्तों, हम बिल ऑफ एक्सचेंज में ट्रीटमेंट एंट्रीज़ के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम जाते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो होगा डिसऑनर्ड एंट्रीज़ को समझना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सेम वे में होगा जैसे मैंने आपको जनरल एंट्रीज़ पढ़ाया नॉर्मल वाली, उसके बाद हमने उसके ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस डील किए। एज इट इज़ हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ डिसऑनरिंग एंट्रीज़, और अगले लेक्चर में से हम क्या करेंगे, इसके भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद होगा आपका हॉनरिंग एंट्रीज़ और उसके क्वेश्चन, और उसके बाद हम जाएंगे रिन्यूअल इंसॉल्वेंसी वाली एंट्रीज़ में। अब उसके बाद आप तैयार रहोगे टेक्स्ट बुक के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आपको ये जनरल एंट्रीज पता ही है। अब तक हम कितनी जनरल एंट्रीज पढ़ चुके हैं? पहला आपने पढ़ा सेल्स एंट्री, दूसरा आपने क्या पढ़ा, एक्सेप्टेंस एंट्री। उसके बाद में हमने ट्रीटमेंट में पढ़ा। ट्रीटमेंट में हमने क्या पढ़ा, 4 टाइप का ट्रीटमेंट होता है: रिटेनिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल और बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री। तो गाइस आप मुझे बताइए जरा, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ मैं। सेल्स एंट्री क्या आएगा ड्रॉई की बुक में, ड्रॉवर की बुक में क्या आएगा, ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स और परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर। और एक्सेप्टेंस एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई और ड्रॉवर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। ट्रीटमेंट में पहला रिटेन्ड, नो एंट्री, डिस्काउंटेड, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। उसके बाद में एंडोर्समेंट, एंडोर्सिस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और आगे नो एंट्री। ओके, तो गाइज लेट्स स्टार्ट, दैट इज डिसऑनरिंग एंट्रीज। आज का टॉपिक, आपका टॉपिक क्या है, डिसऑनरिंग एंट्रीज। तो दोस्तों डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, राइट? तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है इसके ऊपर, हॉर्निंग और डिसऑनरिंग, तो आप सर्च कीजिएगा और उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद ही यहाँ पे आइएगा। ओके दोस्तों, डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, इफ ड्रॉई अनेबल टू मेक फुल पेमेंट ऑफ द बिल ऑन अ ड्यू डेट, द बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। अगर ड्रॉई ड्यू डेट पे पूरा का पूरा बिल का पेमेंट नहीं कर पाता तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिल क्या हो गया आपका, डिसऑनर्ड हो गया। तो अगर वो डिसऑनर्ड पे नहीं, यानी अगर वो ड्यू डेट पे, ड्रॉई ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करेगा तो ड्यू डेट के बाद पेमेंट करता है। ओके, और जब ड्यू डेट के बाद पेमेंट करता है तो उसकी एंट्रीज आती हैं। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था, नोटिंग चार्जेस, इसका भी वीडियो बना हुआ है। जब भी बिल डिसऑनर्ड होता है दोस्तों, तो ड्रॉवर क्या भरता है, नोटिंग चार्जेस, राइट, नोट करने के लिए। बाद में ये नोटिंग चार्जेस वो किससे वसूलता है, बाद में ये नोटिंग चार्जेस वसूलेगा किससे, ड्रॉई से। ओके, तो आइए हम सीधा एंट्रीज में घुस जाते हैं। तो एंट्रीज में पहला क्या आएगा, इफ रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड। अब आप इमेजिन कीजिए कि ए ने गुड्स बेचा है बी को। ओके, ए सोल्ड गुड्स टू बी, बिल ड्रॉन हो गया 3 महीने के लिए, 20,000 का बिल है और एक्सेप्टेंस भी हो गया। ओके, अब क्या होता है, बी गुड्स लेके अपनी दुकान पे चला जाता है और ए अपनी दुकान पे है। ओके, तो ए को इमीडिएटली कोई कैश की नीड होती नहीं है, तो बिल को क्या करता है, वो संभाल के रख देता है, राइट। और वो संभाल के रख देता है और 3 महीने बीत जाते हैं और वो ड्यू डेट की मॉर्निंग भी आ जाती है। उस ड्यू डेट का मॉर्निंग से आफ्टरनून हो जाता है, आफ्टरनून से इवनिंग हो जाता है, इवनिंग से नाइट भी हो जाती है, लेकिन उस डे और उस नाइट में आपका ड्रॉई आता नहीं है। तो बिल क्या हो गया दोस्तों, डिसऑनर्ड हो ही गया, क्योंकि ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट हुआ नहीं सर, नहीं हुआ। तो ड्यू डेट पे अगर बिल का पेमेंट नहीं हुआ तो उस बिल को हम क्या बोलेंगे, ऑनर्ड। अच्छा, अगर बिल उस दिन ड्यू डेट पे पेमेंट हो गया रहता तो हम उसको क्या बोलते हैं, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देना। ओके, तो ये बिल क्या हो गया गाइस, डिसऑनर्ड। और नेक्स्ट डे, यानी कि जो ड्यू डेट था उसके एक दिन बाद आता है हमारा प्यारा ड्रॉई, यानी कि बी, और एक को बोलता है भाई ये ले तेरा बिल। ओके, सॉरी, ये ले तेरा बिल का पेमेंट। तो ए यानी कि हमारा ड्रॉवर बिल उसको वापस करता है, राइट। तो अब हम ड्रॉवर की बुक में हैं, तो ड्रॉवर अपने हिसाब से क्या सोचेगा, बिल का रिसीवर कौन है, ड्रॉई है। बिल का रिसीवर कौन है, ड्रॉई है। और ड्रॉवर के पास से क्या जाएगा, बिल रिसीवेबल जाएगा, उसके हाथ में बिल था ना, तो बिल रिसीवेबल जाएगा। तो आपका एंट्री क्या आएगा, ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। इज इट क्लियर? तो ड्रॉई अपनी बुक में क्या पास करेगा, ड्रॉई के लिए गाइज ये क्या है, बिल्स पेबल, और उस बिल्स पेबल का गिवर कौन है, ड्रॉवर। तो एंट्री शुड बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम नोटिंग चार्जेस के फंडे पर। अगर इसी ट्रांजैक्शन, इसी रिटेंड में अगर आपको नोटिंग चार्जेस भी गिवन होगा तब आपकी एंट्री बदल जाएगी, क्योंकि अब ड्रॉवर के पास से 2 चीज़ें जाने वाली हैं। एक तो ड्रॉई के पास से
ड्रॉई के पास बिल गया तो ड्रॉई रिसीवर है, राइट, तो वो डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा, बिल रिसीवेबल और कैश, क्योंकि वो पेमेंट भी तो करेगा तो कैश जाएगा। और दोस्तों ये वाली एंट्री आपकी ड्रॉई के बुक में क्या आएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये थोड़ा सा उधर सरक गया है, सीधा ही आएगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, क्योंकि नोटिंग चार्जेस क्या होगा ड्रॉई के लिए, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इज इट क्लियर? आई होप ये दोनों एंट्रीज आपको क्लियर हुए रहेंगी। अब देखते हैं हम लोग सेकंड वाला एंट्री, इफ द डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। अगर आपका डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हो गया तो आपका एंट्री क्या आएगा, बिल का रिसीवर कौन होगा, ड्रॉई। ड्रॉई बिल लेने के बदले में क्या देगा ड्रॉवर को, कैश और बैंक। और फाइनली वो कैश एंड बैंक क्या ड्रॉवर के पास आएगा, आएगा, पहले ही आ चुका है यार वो तो, क्योंकि वो पहले रिसीव कर चुका है, राइट। तो लेकिन अब क्या होगा, वो पैसा उठा के इसको देगा बैंक को, यानी बैंक के पास कैश जा रहा है। तो एंट्री शुड बी ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट। और यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट। अब सर अगर इस डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड में अगर नोटिंग चार्जेस दिया होगा तो क्या होगा, देखिए इस केस में क्या होता है, जो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट होता है वो डायरेक्टली ड्रॉवर के बुक में जो एंट्री है उसमें ऐड होती है, उसका कोई सेपरेट से इस वाले की तरह कैश नहीं लिखते हैं जैसे हमने पहले वाले केस में लिखा, ये तरह से नहीं लिखते हैं, इसमें हम डायरेक्टली ऐड करते हैं। क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझेगा। और यहाँ पे जो एंट्री आती है वो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट हो जाती है अगर नोटिंग चार्जेस गिवन होगा तो। अगर नोटिंग चार्जेस नहीं गिवन है तो आप मारिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, कौन मना कर रहा है। या फिर आप चारों केसेस के लिए कॉमन एंट्री याद करो, मेरी मानो तो चारों केसेस के लिए ड्रॉई के बुक में कॉमन एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ध्यान से सुनिए, अगर नोटिंग चार्जेस दिया है तो अमाउंट लिख के जोड़ दो, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, समझा, मैं कराऊंगा इसका। ओके, तो ये दो एंट्रीज क्लियर हुआ। आइए अब हम जाते हैं तीसरे पे। अगर आपका एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड हो जाए तो ड्रॉवर बुक में क्या आएगा, ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू एंडोर्सीज अकाउंट। और यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। इज इट क्लियर? अगले आपको क्या बोला है, इफ बिल्स एंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड तो एंट्री शुड बी बिल्स एंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, सॉरी ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स एंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। और यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ओके, तो आपने एक कॉमन चीज क्या देखा डिसऑनरिंग एंट्रीज में, चारों ही केसेस में ड्रॉवर के बुक में, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, राइट। सो ड्रॉवर की बुक में चारों ही केसेस में ड्रॉई डेबिट हो रहा है, कौन डेबिट हो रहा है, ड्रॉई डेबिट हो रहा है। तो अगर बिल रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड हुआ है सो योर एंट्री शुड बी ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट इफ noting charges is given. If noting charges is not given, so your entry should be ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और मेरे बताया अनुसार ड्रॉई की बुक में आप क्या मारोगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। द सेकंड डिस्काउंटेड, तो डिस्काउंटेड की एंट्री क्या आती है, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ड्रॉई की बुक में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। अगर एंडोर्स हो गया तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू एंडोर्सी अकाउंट, यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। अगर बिल्स एंड फॉर कलेक्शन हुआ ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स एंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ओके, आई होप ये एंट्रीज आपको समझी रहेगी। जिस एंट्री में आपको डाउट रहेगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस एंट्री का भी आपको पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लगातार आपको अगर अपडेट्स चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, तो सबसे पहले जाके मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है कॉमर्स विद अनिल सर, उसको ज्वाइन कीजिए। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये आपको समझा रहेगा। तो सर आज का होमवर्क इंजॉय करो यार, बिल्कुल नहीं इंजॉय नहीं करोगे। आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क है ये जो मैंने एंट्रीज लिखाया है इनको आप अपने नोट बुक में लिख लेंगे। इज इट क्लियर? दैट इज योर होमवर्क। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस फिलहाल इतना ही। अब हम डिसऑनर्ड के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अगले वीडियो में मिलने वाला है। तब तक के लिए खुश रहो, घर पे पढ़ाई करते रहो, ओके, और मेरे वीडियोस को देखते रहो। तो इस वीडियोस को भी देखने के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक्स अ लॉट। ओके।